अस्सलाम वालेकुम। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर सदर दिलशाद। हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 9, इसमें यूनिट नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग। और केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक नंबर 3 कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड से पहले हमने आयनिक बॉन्ड पढ़ा। आयनिक बॉन्ड में क्या होता था कि एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली ट्रांसफ़र कर देता था दूसरे एटम को, और इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र की वजह से दोनों एटम्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस बिल्डअप हो जाती थी, और इन अट्रैक्टिव फोर्सेस को हमने नाम दिया था आयनिक बॉन्ड। अब ऐसा नहीं है ऑल टाइम एटम्स अपनी एनर्जी लोअर करें बाय एक्सेप्टेंस और डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक हमारे पास और वे भी है कि एटम्स अपनी एनर्जी को लोअर डाउन करते हैं बाय म्यूचुअली शेयरिंग ऑफ देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। म्यूचुअल तो यहाँ हम देखेंगे कि म्यूचुअली शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में एटम्स की एनर्जी बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको हमने कंसिडर करना है। ये एनर्जी चेंज क्या है कि इलेक्ट्रॉन बिलोंगिंग टू वन एटम विल अंडरगो द अट्रैक्टिव फोर्सेस इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ अनदर एटम। ये अभी मैं आपको डायग्राम के ज़रिए से समझाती हूँ कि एक एटम उसके वैलेंस शेल में, एक एटम उसके सेंटर में क्या होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के पास होते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव। यहाँ ये हाइड्रोजन एटम मैंने शो किया है, ये एक और हाइड्रोजन एटम है, इसके सेंटर में प्रोटॉन। प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव, और बाय वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और उस इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है नेगेटिव। पहले मैं अट्रैक्टिव फोर्सेस के बताती हूँ कि इन दोनों में कौन सी अट्रैक्टिव फोर्सेस किस तरह से एक्ट कर रही हैं। एक एटम के सेंटर पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो दूसरे एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के नेगेटिव चार्ज के साथ एक अट्रैक्टिव फोर्स बनाता है। सिमिलरली हम ये भी कहेंगे कि दूसरा एटम का न्यूक्लियस, उस पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ भी अट्रैक्टिव फोर्स बनाएगा। तो ये तो हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस, दोनों एटम की अपनी अपनी अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। लेकिन अगर हम गौर करें कि इनके सेंटर में जो प्रोटॉन जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, दूसरे एटम के सेंटर में प्रोटॉन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जब ये एक दूसरे के करीब आते हैं तो एक सिमिलर चार्जेस की वजह से यहाँ रिपल्सिव फोर्सेस भी हमें देखने को मिलती हैं। इसी तरह जो एक एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है और दूसरे एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी हमें जो रिपल्सिव फोर्सेस जो हमें मिलती हैं वो है रिपल्सिव फोर्सेस। अब दो तरह की फोर्सेस हो गई, अट्रैक्टिव फोर्सेस एंड रिपल्सिव फोर्सेस। जब ये एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो अट्रैक्टिव फोर्सेस ओवरकम कर लेती हैं रिपल्सिव फोर्सेस को, या यूं कह लें अट्रैक्टिव फोर्सेस रिपल्सिव फोर्सेस पर डोमिनेट हो जाती हैं, और इस तरह से इनकी एटम्स की एनर्जी लोअर हो जाती है और ये स्टेबल कंपाउंड में या स्टेबल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अब आपको मैं बताती हूँ कि ये जो मैंने एनर्जी चेंज बताई जिससे मॉलिक्यूल स्टेबल बना, यहाँ पर हम इसको नाम देंगे, क्योंकि ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से हुआ तो यहाँ हम इसको नाम देंगे कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड को हम कैसे डिफाइन करेंगे? अ कोवलेंट बॉन्ड इज़ अ टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइडेड बाय द बॉन्डेड एटम्स ओनली। तो ये कोवलेंट बॉन्ड जो पीछे मैंने इसमें एनर्जी चेंजेस बताई, उसकी डिफ़ाइन बताई, अब उसके बाद इसकी टाइप्स बताने जा रही हूँ। कोवलेंट बॉन्ड तीन तरह के होते हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को अब हम कुछ एग्जांपल्स के ज़रिए से एक्सप्लेन करते हैं कि ये कैसे बनते हैं। यहाँ पर ये दो अनस्टेबल हाइड्रोजन एटम्स हैं। यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि ये अनस्टेबल हाइड्रोजन एटम्स अपनी एनर्जी लोअर डाउन कब करेंगे और कैसे ये म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं, और म्यूचुअल शेयरिंग से किस तरह से इनमें जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या नाम देंगे वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये वन हाइड्रोजन एटम, इसके वैलेंस शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है, इसके वैलेंस शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों हाइड्रोजन एटम जब इंटरैक्ट करेंगे, जब एक दूसरे के करीब आएंगे, एक दूसरे के करीब आने में मैंने आपको क्या बताया था कि इनमें एनर्जी चेंजेस आती हैं। वो एनर्जी चेंजेस क्या हैं कि ये दोनों अपनी एनर्जी को लोअर डाउन कर लेते हैं जब एक दूसरे के करीब आते हैं, और उस एनर्जी को लोअर डाउन करने में इनमें जो फोर्सेस डेवलप होती हैं वो इनकी अट्रैक्टिव फोर्सेस इनकी रिपल्सिव फोर्सेस पर डोमिनेट आ जाती हैं, और इस तरह से इन दोनों की म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। क्यों हम इसको सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं? यहाँ ये देखें, ये दोनों एटम्स एक दूसरे के करीब आ गए, इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लिया। इस शेयरिंग को हम कहते हैं म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चूँकि ये दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से और वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना है ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, या यहाँ पर ये हम कहेंगे कि इसको ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड।
आपने याद रखना है कि जब भी हमेशा दो इलेक्ट्रॉन्स या वन पेयर की शेयरिंग होगी तो बॉन्ड को हम नाम देंगे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ये हाइड्रोजन की एग्जांपल है। सिमिलरली हम फ्लोरीन की एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरह फ्लोरीन में किस तरह से सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। यहाँ पर अगर हम देखें कि ये एक फ्लोरीन एटम है और ये अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है? क्योंकि इसका बैलेंस शेल इनकम्प्लीट है। इसके बैलेंस शेल में अगर हम काउंट करें तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली ये भी फ्लोरीन एटम है, ये भी अनस्टेबल है, इसके बैलेंस शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। स्टेबल होने के लिए इसको चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन्स ये दोनों म्यूचुअली कोऑर्डिनेट करेंगे और ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे। इनकी शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा, सॉरी ये मैंने 8 बोल दिया, 8 नहीं, यहाँ पे अगर हम काउंट करें तो 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7। और इसी तरह इस फ्लोरीन एटम के भी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पर इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज है। ये दोनों म्यूचुअली अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे और इस तरह इनकी शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा वो होगा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ये देखें, ये कुछ इस तरह से इस फ्लोरीन ने ये अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले फ्लोरीन एटम के साथ शेयर कर लिया और इस फ्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन इस वाले फ्लोरीन एटम के साथ शेयर कर लिया। यूँ इसका भी बैलेंस शेल पूरा हो गया और इसका भी बैलेंस शेल पूरा हो गया। अब ये दोनों फ्लोरीन एटम्स के बैलेंस शेल क्या हैं? स्टेबल, कंप्लीट। और इस तरह इनकी कॉम्बिनेशन से जो बनेगी वो फ्लोरीन गैस F2 बनेगी। और यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा, चूँकि ये 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बन रहा है, आप नोट करें ये वाले इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। शेयरिंग सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन्स की हो रही है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की। अभी जैसे मैंने बताया कि 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जब भी कोई बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड और उस बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं हम सिंगल लाइन से। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ डबल कोवलेंट बॉन्ड की, जो कि है ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, इसमें डबल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। हम सिंगल एटम ऑक्सीजन की बात करें तो सिंगल ऑक्सीजन एटम अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है? क्योंकि इसके वैलेंस शेल में है 6 इलेक्ट्रॉन्स और इसको स्टेबल होने के लिए चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स की इसके पास शॉर्टेज है। सिमिलरली दूसरा ऑक्सीजन एटम अगर मैं उसकी बात करूँ, उसके वैलेंस शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसे भी स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। अब ये दोनों ऑक्सीजन एटम आपस में म्यूचुअली कोऑर्डिनेट करेंगे और अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे। इनकी शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ पे आप नोटिस करें ये 2 इलेक्ट्रॉन्स एक ऑक्सीजन एटम के हैं जो शेयर किए हुए हैं और ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे ऑक्सीजन एटम के हैं जिसने अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए। इनकी शेयरिंग से अब यहाँ पे अगर हम टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें तो 4 इलेक्ट्रॉन बनते हैं, 1 2 3 4। लेकिन अगर हम पेयर को काउंट करें तो ये कितने पेयर हैं? दिस इज़ द 1 पेयर और ये एक और पेयर है। इन 2 पेयर की शेयरिंग से जो बॉन्ड बना उसको हम नाम देते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड। इस तरह हम कहेंगे कि ऑक्सीजन एटम्स के मिलने से जो ऑक्सीजन गैस बनी, यहाँ पे बनता है डबल कोवलेंट बॉन्ड और डबल कोवलेंट बॉन्ड को हम 2 स्मॉल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं आपको एक थर्ड टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड जो कि है नाइट्रोजन में बनता है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में जो बनता है, उसकी एग्जांपल डिस्कस कर रही हूँ। अगर आप नाइट्रोजन एटम्स की बात करें तो नाइट्रोजन एटम्स हैं अनस्टेबल। अनस्टेबल की वही एक रीज़न है कि जिसका वैलेंस शेल इनकम्प्लीट होगा वो अनस्टेबल होगा, जिसका वैलेंस शेल कंप्लीट होगा वो स्टेबल होगा। यहाँ नाइट्रोजन के वैलेंस शेल पे अगर हम नोट करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन इसको स्टेबल होने के लिए टोटल इलेक्ट्रॉन 3 और चाहिए ताकि ये अपना ऑक्टेट पूरा कर ले और ऑक्टेट रूल फॉलो करे। इसी तरह अगर हम दूसरे नाइट्रोजन एटम की बात करें, इसके वैलेंस शेल में भी 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको भी अपना शेल कंप्लीट करने के लिए 3 और इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। अब क्या होगा, ये दोनों नाइट्रोजन एटम आपस में रिएक्ट करेंगे और ये ऐसे डिस्टेंस पर आ जाएंगे कि इनकी एनर्जी लोअर डाउन हो जाएगी। और वो कैसे लोअर होगी? शेयरिंग से। ये नाइट्रोजन एटम अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को, ये 1 2 3 एक पे एक और 1 2 3 यहाँ पे ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे और जब ये ऐसे शेयरिंग करते हैं तो इनका वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाता है। 6 7 8 ये भी वैलेंस शेल कंप्लीट हो गया और ये क्या है 6 और ये 7 और 8 ये वैलेंस शेल भी कंप्लीट हो गया। इस तरह इनकी शेयरिंग से जो बॉन्ड बना उसको हम कहते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से हुआ है। और इसमें पेयर अगर हम नोट करें, हर इंडिविजुअल एटम के 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ने शेयरिंग की है। टोटल इलेक्ट्रॉन 6 हैं, लेकिन अगर हम पेयर की बात करें तो ये 3 पेयर बनते हैं, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर।
इसी वजह से हम इसको कहते हैं, क्योंकि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग है, इसको नाम दिया जाता है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड और इस मॉलिक्यूल को कहा जाता है नाइट्रोजन गैस या नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। ये तो सारी एग्जांपल्स थी जो हमने डिस्कस की आइडेंटिकल एटम्स में। लाइक अगर मैं आपको बात बताऊं, पहले हाइड्रोजन, फिर हमने डिस्कस किया फ्लोरीन, एफ, वो भी आइडेंटिकल एटम थे। ये दोनों सिंगल बॉन्ड की एग्जांपल्स थी। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की अगर मैं डबल कोवलेंट की बात करूं तो मैंने आपको ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की एग्जांपल दी, आप नोट करें। ओ वो भी सिमिलर एटम्स हैं। इसी तरह अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो आप जिसमें ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बना वो भी सिमिलर एटम्स के दरमियान था। ये सारी एग्जांपल्स तो वो थी जहां हमने सिमिलर एटम्स को डिस्कस किया जिनके मिलने से क्या बने थे, मॉलिक्यूल। अब मैं आपको एग्जांपल्स दूंगी कुछ ऐसे कंपाउंड्स की जो डिफरेंट एटम्स की कॉम्बिनेशन से बनते हैं। फर्स्ट करें, अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं वाटर की, तो वाटर में आप नोट करें ये किस तरह से बनता है। वाटर का फार्मूला, केमिकल फार्मूला है H2O। यहाँ पे एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन एटम्स केमिकली कंबाइन करते हैं, या 2 हाइड्रोजन एटम्स अपने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं और इनकी शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको हम नाम देते हैं कोवलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि कौन सा कोवलेंट बॉन्ड बनता है वाटर में, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड या ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। चलिए मैं आपको एग्जांपल समझाती हूँ। यहाँ ये मेरे पास है ऑक्सीजन, अनस्टेबल एटम ऑक्सीजन। यहाँ इसके सेंटर में +8 ये शो कर रहा है कि इसके पास हैं 8 प्रोटॉन, और जिसके पास 8 प्रोटॉन होते हैं वो कौन सा एटम होता है, वो होता है ऑक्सीजन एटम। यहाँ ये +1 क्या शो कर रहा है कि इसके पास है 1 प्रोटॉन, और जिसके पास सिंपली 1 प्रोटॉन हो वो कौन सा एटम होता है, वो हाइड्रोजन एटम। और अगर हम इसकी भी बात करें तो इसके भी सेंटर में 1 प्रोटॉन। ये प्रोटॉन भी किस चीज़ को शो कर रहा है, ओनली हाइड्रोजन एटम। अब हम देखेंगे कि ये 2 हाइड्रोजन एटम किस तरह से अपने इलेक्ट्रॉन्स को इस ऑक्सीजन एटम के साथ शेयर करते हैं और क्यों शेयर करते हैं। क्योंकि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में है 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की शॉर्टेज है। ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन के साथ म्यूचुअली कोऑर्डिनेट करेगा और अपने हाइड्रोजन के उस 1 इलेक्ट्रॉन को अपने साथ शेयर करेगा। यहाँ पे ये देखें, इस हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। सिमिलरली ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है, इसने भी अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। अभी आपने देखा ये एटम्स दूर दूर थे, ये करीब कब आते हैं, ये कोवलेंट बॉन्ड कब बनाते हैं, ये बॉन्डिंग कब बनाते हैं, जब इन दोनों के दरमियान ऐसा डिस्टेंस आ जाता है, ऐसा मिनिमम डिस्टेंस आ जाता है, इनकी एनर्जी वहाँ पे लोअर डाउन हो जाती है। जब हमने इन दोनों हाइड्रोजन एटम्स को न्यूक्लियस के ऑक्सीजन के एटम के करीब किया तो इस डिस्टेंस पर आकर इसकी एनर्जी लोअर हो जाती है और यूं ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें, जो मैंने कहा था कि ये किस किस्म का बॉन्ड बनाएंगे, तीनों टाइप्स में से ये यहाँ पर, क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, हर एटम से मुराद है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, दोनों अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन। और अगर हम पेयर की बात करें तो ये 1 पेयर है, और जहाँ 1 पेयर की शेयरिंग होती थी वहाँ बॉन्ड बनता था सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन आपस में बना रहे हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सिमिलरली ये हाइड्रोजन एटम और ये ऑक्सीजन एटम उसी तरीके से अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। यहाँ पे हम कहेंगे वाटर मॉलिक्यूल। अब हम वाटर को कहेंगे कंपाउंड। ये डिफरेंट एटम्स के दरमियान है, 2 इसमें हाइड्रोजन एटम है, 1 ऑक्सीजन एटम है। तो ये H2O में 2 हमारे पास बनते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, 1H एंड 1O, 1H एंड 1O। अगर हम इसके स्ट्रक्चर पे गौर करें HOH, तो इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के साथ लिंक्ड हैं और ये शेयरिंग कर रहे हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स की। अब मैं एक और एग्जांपल के ज़रिए से आपको समझाती हूँ, जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड के हम स्ट्रक्चर पे गौर करें तो कार्बन डाइऑक्साइड 1 कार्बन एंड 2 ऑक्सीजन एटम की कॉम्बिनेशन से बनता है। ये 1 कार्बन एंड 2 ऑक्सीजन एटम्स ये क्या करते हैं, अपने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं और इनकी शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है वो बनता है कोवलेंट बॉन्ड। और कौन से वाला कोवलेंट बॉन्ड, वो हम यहाँ पर देखेंगे, सिंगल, डबल या ट्रिपल, उसको हम नोट करेंगे। वो हमें कैसे पता चलेगा, वो हमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से पता चलेगा। जब भी 2 एटम्स अपने 2 इलेक्ट्रॉन या एक पेयर को शेयर करें तो हमेशा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ कि मैंने आपको जैसा पहले बताया कि इसके सेंटर में +8 क्या शो कर रहा है कि ये किस एटम का स्ट्रक्चर है, ये किस एटम के हमने इलेक्ट्रॉन्स शो किए हुए हैं, ये ऑक्सीजन एटम के हमने इलेक्ट्रॉन शो किए हुए हैं। क्यों, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और
8 में से 2 यहाँ चले गए, बाकी 6 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं। यहाँ पे ये +8 ये बता रहा है कि ये एक और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, सॉरी ऑक्सीजन एटम है। इस ऑक्सीजन एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पहले शेल के शेल में चले जाते हैं। ये सारी डिटेल कि कहाँ कितने के में जाते हैं, कितने एल में जाते हैं, ये हम प्रीवियस यूनिट नंबर 2 में पढ़ चुके हैं। तो के शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं और बाकी जो 8 में से 6 बच गए वो इसका वैलेंस शेल होगा। इसके पास कैपेसिटी है टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करने की। जब यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स और इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो ये स्टेबल हो जाएगा, ये शेयरिंग से स्टेबल होगा। अब यहाँ सेंटर में मैंने क्या शो किया हुआ है, ये +6 हमें बता रहा है कि ये हमने कौन सा एटम लिया हुआ है, ये है कार्बन। कार्बन के पास 6 प्रोटॉन होते हैं। इसकी अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके के शेल में चले जाते हैं और बाकी 4 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में चले जाते हैं। ये 1 2 3 4। अब ये कार्बन अपने इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को इन ऑक्सीजन के साथ शेयर करके बॉन्ड बनाएगा। यहाँ नोट करें, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी ये आपके पास जो कार्बन था, कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग के लिए ये ऑक्सीजन के पास ले आया और ऑक्सीजन के साथ इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लिया। इसी तरह ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के पास यहाँ सेंटर में ले आया और इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लिए। यहाँ पर शेयरिंग अगर हम नोट करें कितनी हो रही है, 1 पेयर और 1 पेयर। यहाँ पे इस पेयरिंग से जो शेयरिंग बनती है, इन 2 पेयर से जो शेयरिंग हुई है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है। हमने पहले ही कहा अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स और 2 पेयर हों तो वहाँ शेयरिंग से बनता है डबल कोवलेंट बॉन्ड। यूँ हम कहेंगे इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के दरमियान यहाँ पे अगर हम बॉन्ड शो करें तो ये होगा डबल कोवलेंट बॉन्ड। सिमिलरली ये वाला कार्बन और इस ऑक्सीजन, यहाँ पर भी अगर हम शेयरिंग नोट करें कि आप टोटल इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, वैलेंस शेल की मैं बात कर रही हूँ। उन 6 इलेक्ट्रॉन्स में से ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के पास ले आया है शेयर करने के लिए। ये ऑक्सीजन एटम अपने 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन और इसी तरह इस कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स थे। 2 इलेक्ट्रॉन्स ये अपने इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने के लिए यहाँ पे इसके सेंटर में ले आया है। तो यहाँ पर भी 4 इलेक्ट्रॉन्स और 2 पेयर की शेयरिंग हुई है। इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के दरमियान भी डबल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। यूँ कार्बन डाइऑक्साइड में अगर हम काउंट करें तो हम कहेंगे टोटल 2 डबल बॉन्ड बनते हैं। एक कार्बन दूसरे ऑक्सीजन के साथ सिंगल हम बॉन्ड नहीं कहेंगे, 1 बॉन्ड, बट कौन सा बॉन्ड? डबल कोवलेंट बॉन्ड। इसी तरह से ये कार्बन और ये ऑक्सीजन आपस में जो बॉन्ड बनाता है वो भी डबल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह से एक स्टेबल मॉलिक्यूल बन गया जिसका फॉर्मूला क्या है, CO2। अब मैं आपको आपकी बुक में एक और एग्जांपल बताई हुई है अमोनिया की एग्जांपल आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ कि किस तरह अमोनिया में 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके अनस्टेबल से स्टेबल अमोनिया मॉलिक्यूल बनाते हैं। यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ कि ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है इसके सेंटर में +7 के मीनिंग है कि यहाँ पे 7 प्रोटॉन है। आपके माइंड में फ़ौरन आ जाना चाहिए कि ऐसा एटम जिसके पास 7 प्रोटॉन होते हैं उसको हमने क्या पढ़ा हुआ है, वो है नाइट्रोजन एटम। तो यूँ हम कहेंगे कि ये जो मैंने 7 प्रोटॉन की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन शो की हुई है ये किस एटम की है? ये है नाइट्रोजन एटम की। नाइट्रोजन एटम की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम देखें तो इसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और बाकी जो 5 बच जाते हैं वो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में 1 2 3 4 5 आ जाते हैं। एक नाइट्रोजन जब 3 हाइड्रोजन एटम्स के साथ म्यूचुअल शेयर करके बॉन्ड बनाता है तो उस बॉन्ड को, उस मॉलिक्यूल को हम कहेंगे अमोनिया मॉलिक्यूल, और उस म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो बॉन्ड बनेगा उन्हें हम कहेंगे कोवलेंट बॉन्ड। ये नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन एटम्स के, अगर आप नोट करें इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। इसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए? 3। ये 3 डिफरेंट हाइड्रोजन एटम्स के साथ शेयर करेगा अपने इन इलेक्ट्रॉन्स को और इनकी शेयरिंग से जो बॉन्ड बन जाएगा उस बॉन्ड को हम कहेंगे कोवलेंट बॉन्ड। ये देखें, ये एक हाइड्रोजन एटम अमोनिया के साथ
अमोनिया के नाइट्रोजन के साथ यहाँ उसने शेयर करके अपना एक बॉन्ड बना लिया, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। इसी तरह से ये नाइट्रोजन था, यहाँ नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन एटम के साथ शेयरिंग करके जो अपना बॉन्ड बनाया, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बना, इसको भी हम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। इसी तरह से ये नाइट्रोजन का जो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के इस एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करके आपस में बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पर भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। ये आपको मैंने शो किया हुआ है, दिस इज़ द अमोनिया मॉलिक्यूल। और इस अमोनिया मॉलिक्यूल में 3 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं। 3 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बन रहे हैं, एक नाइट्रोजन से और दूसरा हाइड्रोजन से, एक नाइट्रोजन से और दूसरा हाइड्रोजन से। इस तरह से ये स्टेबल अमोनिया मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारा सारा टॉपिक था कोवलेंट बॉन्ड, केमिकल बॉन्डिंग की सेकंड टाइप कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। कुछ थोड़ा सा और मैं आपको कोवलेंट बॉन्ड के बारे में ही बताऊंगी। कोवलेंट बॉन्ड में एक और हम चीज़ को कंसिडर करते हैं कि जिन कंपाउंड्स के दरमियान ये कोवलेंट बॉन्ड बनता है वो 2 तरह के होते हैं। अब ये जितने भी हमने केसेस डिस्कस किए, सबसे पहले मैंने आपके साथ H2 की एग्जांपल डिस्कस की, फिर मैंने आपके साथ फ्लोरीन F2 की एग्जांपल डिस्कस की, फिर मैंने आपके साथ ऑक्सीजन O2 की एग्जांपल डिस्कस की, उसके बाद हमने नाइट्रोजन N2 की एग्जांपल डिस्कस की। इन सारे एग्जांपल्स में अगर आप गौर करें तो आप देखेंगे कि ये सारे जो कोवलेंट बॉन्ड बने थे वो सिमिलर एटम्स के दरमियान थे, लाइक 2H, 2O, 2N और 2F। ये F और F, O और O, N और N, H और H, ये दोनों क्या थे? सिमिलर एटम्स। तो कोवलेंट बॉन्डिंग में हम पढ़ेंगे कि हम अगर कोवलेंट बॉन्ड 2 सिमिलर एटम्स के दरमियान बने, 2 आइडेंटिकल एटम्स के दरमियान बने, तो उनके जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उनके सेंटर में मिडिल में आ जाता है, और उसमें मिडिल में आने की वजह से उनकी शेयरिंग क्या होती है? इक्वल। यहाँ हम इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि हाइड्रोजन एटम की अगर हम एग्जांपल पे गौर करें तो हाइड्रोजन एटम में शेयरिंग किसके दरमियान थी? 2 सिमिलर एटम्स के दरमियान थी। हाइड्रोजन एटम में शेयरिंग मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ। ये 2 हाइड्रोजन एटम थे, इनके इलेक्ट्रॉन्स इनको शेयर करके देखते हैं कि जब इनके इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर हो जाते हैं, यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर हो गई। आप नोट कर रहे हैं, पहले ये इलेक्ट्रॉन यहाँ था, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ था, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ जाते हैं? दोनों एटम्स के सेंटर में। ये अब ऐसी जगह पर आ जाते हैं, सेंटर में आ जाते हैं, इसको हम कहते हैं इक्वल शेयरिंग। जब भी हम कहेंगे बॉन्ड्स 2 सिमिलर एटम्स के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, हमेशा उसके इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? इक्वली शेयर होंगे। ये हाइड्रोजन एटम भी इक्वली शेयर करेगा, ये वाला हाइड्रोजन एटम भी इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को इक्वली शेयर करेगा। तो वो बॉन्ड, वो कोवलेंट बॉन्ड जो 2 सिमिलर एटम्स के दरमियान बने, और सिमिलर एटम्स के दरमियान जब बनता है तो उनमें इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग होती है वो क्या होती है? इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बनने वाला कोवलेंट बॉन्ड होगा उसको हम नाम दे देते हैं। यहाँ पर सिमिलर एटम्स पे आपने फोकस करना है। जब बॉन्ड 2 सिमिलर एटम्स के दरमियान हो तो उस बॉन्ड को हम कहते हैं, होता तो ये कोवलेंट बॉन्ड है बट ये कहलाएगा नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। जितने भी हमने एग्जांपल्स डिस्कस की, लाइक हाइड्रोजन, लाइक फ्लोरीन, ये देख लें, ये फ्लोरीन, इसी तरह अगर हम देखें ऑक्सीजन या हम देख लें नाइट्रोजन, ये सारे सिमिलर एटम्स के दरमियान थे और सबके इलेक्ट्रॉन्स म्यूचुअली शेयर हुए हैं, वो इक्वल शेयरिंग है। और इस तरह के बॉन्ड को जो इक्वल म्यूचुअल शेयरिंग से बने और जो सिमिलर एटम्स के दरमियान बने, लाइक नाइट्रोजन, इस तरह के बनने वाले बॉन्ड को हम कहते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। जब ये नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड को हम डिस्कस कर रहे हैं, ये जब नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो दोनों इनके ऊपर जो है, अगर हम नोट करें, दोनों के ऊपर क्या होता है? सिमिलर चार्ज। दोनों एक जैसे एटम्स हैं, चार्ज डिफरेंस तो नहीं होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होता है? जब डिफरेंट एटम्स हों उनमें आता है। यहाँ ये डिफरेंट है ही नहीं, ये एटम्स हैं ही सिमिलर, तो इनमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होगा। दोनों के ऊपर सेम चार्ज होगा, प्लस प्लस या माइनस माइनस। तो ये अगर कोई ऐसा एटम होगा जो अपना दोनों एटम्स, यहाँ लाइक अगर हम देखें, ये नाइट्रोजन को मैंने शो किया हुआ है, दोनों एक जैसे एटम हैं, हम कहेंगे यहाँ इन पर किसी किस्म का कोई चार्ज डेवलप नहीं होता। क्यों डेवलप नहीं होता? क्योंकि दोनों सिमिलर हैं। इसी वजह से तो हमने इसको नॉन पोलर कहा है। पोलर का वर्ड जब भी आप बॉन्डिंग में पढ़ेंगे तो आपके माइंड में फ़ौरन आ जाना चाहिए
चार्ज डिफरेंस क्या होता है कि एक एटम के ऊपर पॉजिटिव, जिसको हम पार्शियल पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरे एटम के ऊपर चार्ज नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव। यहाँ पर दोनों एटम्स के ऊपर चार्ज डिफरेंस नहीं है, इसी वजह से हम इस बनने वाले कोवलेंट बॉन्ड को कहते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब एक एग्जांपल में आपको पोलर कोवलेंट बॉन्ड की दिखा देती हूँ, वो है वाटर हमें पता है एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन एटम की शेयरिंग से बनता है। यहाँ हम नोट करें, ये ऑक्सीजन जो है ये क्या है, ये ऐसा प्रोडक्ट टेबल में अगर हम इसकी पोजीशन को देखें तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा? वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की अपने पास पावर रखता है। इस पावर की वजह से इसके ऊपर चार्ज आ जाता है नेगेटिव, इसीलिए हम ऑक्सीजन पे जो चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की डोनेशन से जो इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्टेंस से जो इसके ऊपर चार्ज आता है वो नेगेटिव आता है। अगर हम हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन प्रोडक्ट टेबल में स्टार्ट में आते हैं ऑन द लेफ़्ट साइड ऑफ प्रोडक्ट टेबल, और यहाँ वो एलिमेंट्स होते हैं जिनको इलेक्ट्रॉन को देने की कैपेबिलिटी होती है, और देने की वजह से इनके ऊपर चार्ज डेवलप होता है पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पर अगर मैं आपको वाटर मॉलिक्यूल का स्टेबल स्ट्रक्चर अगर शो करूँ, इनके कॉम्बिनेशन से जो स्टेबल स्ट्रक्चर बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है। यहाँ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करूँ, यहाँ पर ये इस तरह से देखें कि ये ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया और इस ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया। इस तरह की शेयरिंग, चूँकि ये 2 डिफरेंट एटम्स के दरमियान है, एक ऑक्सीजन और दूसरा हाइड्रोजन। आप देखें ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसके ऊपर चार्ज होता है माइनस चार्ज, और हाइड्रोजन ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, ये दोनों इनके ऊपर चार्ज होता है प्लस। ये नेगेटिव और ये प्लस, इन चार्जेस की वजह से हम इन बॉन्ड को कहते हैं, इनमें अट्रैक्शन का थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। ऑक्सीजन एटम इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। क्यों ज़्यादा अट्रैक्ट करता है? क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और हाइड्रोजन ये क्या है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इसमें इतनी पावर नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, क्योंकि ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, तो इनके दरमियान पोलैरिटी, पोलर चार्ज आ जाता है, और इस चार्ज आने की वजह से हम इस बॉन्ड को नाम देते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इस तरह से मैंने आपको डिफरेंट एग्जांपल से पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड को भी एक्सप्लेन कर दिया। ये हमारा तमाम जो कोवलेंट बॉन्ड के बारे में था वो हमने शेयर कर लिया। वो इन्फॉर्मेशन उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से इसकी समझ आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ लीजिए। थैंक यू।